तो नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। तो सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, सब ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 में है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन, फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 10/3 करते हैं। तो क्या होगा, 3 3 जा 9, फिर वहाँ पे माइनस करने से 1 आएगा, फिर पॉइंट डालने से कितना होगा 10, फिर 9 आएगा, फिर 1, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा। समझ में आया? तो इसको 3.33 डॉट 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 लिखते हैं सपोज। फिर है 7/8। तो सपोज 7/8, तो जब हम पॉइंट देंगे तभी जाके ये 0 इधर आया। तो 8, सपोज 8 8 जा 64, तो यहाँ कितना आएगा 6, फिर 0 आया, फिर 8 7 जा 56, फिर 4 0 40 और यहाँ पे 0। तो इसका कितना आया 0.875। फिर अगर हम 1/7 को करेंगे तो 1/7 को जब आप करोगे तो ये कितना आएगा 0.142, 0.142, फिर 857, फिर जाके ये रिपीट करेगा 142 857 857 डॉट। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे ये एक बार रिपीट हुआ, फिर एक बार रिपीट किया। तो बताओ ये एक रेशनल नंबर हुआ या इरेशनल नंबर हुआ? तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का हमारा डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, आइदर वो टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जहाँ पे कुछ 2 या 3 डेसिमल के बाद आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इस वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे तो रिमाइंडर कभी भी हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसको क्या हम इरेशनल नंबर बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। हमेशा 3 ही हमारा कोसेंट में आ रहा है, तो 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो वैसे यहाँ पे भी 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, ये प्रोसेस चलते जाएगा। तो इस वाले चीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पे हम बार लगाते हैं, तो ये आएगा 3.3 बार। वैसे ये कितना आएगा 0.142857 के ऊपर में बार, मतलब सारे नंबर यहाँ पे रिपीट करता है। तो लिखो यहाँ पे कंक्लूज़न, इसी में पहले ये उतार लो और लिखो कंक्लूजन, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ, अगर कोई नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी रेशनल नंबर हैज़ 2 केसेस, 2 केस आता है यहाँ पे। 1, आइदर वो टर्मिनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं, दूसरा वाला होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। आप हम जो 2 क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट और थर्ड में, वो डेसिमल एक्सपांसन क्या होता था, 3 3 3 3 हमेशा रिपीट करता था, तो इसलिए उसको बोलेंगे। वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा बट रिपीटिंग होना चाहिए, 3 3 अगर आ रहा है तो 3 ही रहना चाहिए, या फिर अगर वहाँ पे 3 4 आ गया, 3 4 3 3 ऐसे आ रहा है, तो वो
नॉन रिपीटिंग हुआ और उसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो समझ में आया रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांसन कैसे होता है। तो द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी रेशनल नंबर हैज़ टू केसेस, वन इज़ टर्मिनेटिंग एंड अदर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो समझ में आया। तो उस तरह एक इरेशनल नंबर का क्या होगा डेसिमल एक्सपांसन, वहाँ पे होगा पहला नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ इरेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, पहला केस वो हमेशा उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर भी जीरो नहीं आएगा, या फिर और साथ साथ उसका जो कॉसेंट होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो रिपीट भी नहीं करेगा। समझ में आया डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो आपको अगर कुछ एक फ्रैक्शन दिया है और पूछेगा कि ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, चेक करिए। तो सबसे पहले आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कर लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपका टर्मिनेटिंग आ रहा है तो वो रेसिमल एक्सपांसन हो रहा है, सॉरी रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होता होगा, कुछ 2 या 3 के बाद फिर रिपीट आता होगा, तो इसके लिए हम उसको भी बोलेंगे रेशनल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल नंबर में क्या होगा नॉन रिपीटिंग, मतलब आपका डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये हुआ डेसिमल एक्सपांसन्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, तो यहाँ क्वेश्चन है सो दैट या प्रूफ दैट 0.333 ... इक्वल टू 0.3 बार। तो बार क्यों यूज करते हैं जब रिपीट होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, मतलब P/Q फॉर्म मतलब क्या हुआ, एक रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन कि प्रूफ करो कि 0.333 ... इक्वल टू 0.3 बार को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा उसको हमको लेट x लेना है। तो लेट x इक्वल टू 0.333 ... इक्वल टू 0.3 बार, और इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर ही दिख रहा है, आपको अगर देखोगे तो एक नंबर ही दिखाई दे रहा है। तो जब सपोज सिर्फ 0.3 रहेगा, 0.3 को अगर हमको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 करना है। फिर अगर 0.33 रहता तो उसमें इंटू 100 करते। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 ... तो अब इसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं। अभी 2 को 1 से माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से 3 माइनस 0 तो 3 आया, फिर ये सब कट जाएगा तो
डायरेक्टली 9x इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू हमारा 1/3। तो देखो 1/3 आया इसका फ्रैक्शन p/q। और आप चेक भी कर सकते हो 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो आपका आंसर इतना ही आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो समझ में आया कि एक डेसिमल एक्सपांसन वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है जब उसको p/q फॉर्म में, मतलब 1/3 हमको क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला, 1/3 को हम रेशनल ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सो दैट 1.2727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार। तो देखो यहाँ पे कौन से नंबर में बार है, सिर्फ 2 और 7 के बीच में बार है। तो इसका कुछ थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, अभी है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में सबसे पहले वही प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 1.2727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। आपको बताया था जितने नंबर में बार रहेगा, यहाँ पे कितने नंबर में बार है, उस वाले केस में एक नंबर में बार था इसलिए हम इनटू वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किए। यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो वो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 ऑन इक्वेशन 1 आप खुद लिख सकते हैं। तो जब हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127.2727 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम 127.27 बार भी लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं। अभी फिर वही प्रोसेस, सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या आएगा, 100x माइनस एक्स इक्वल टू, वैसे 127 से 1 गया तो 126, और ये सारा नंबर कट जाएगा तो 99x इक्वल टू 126 एंड x इक्वल टू 126/99। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये था 14/11 इसका आंसर। तो ये था डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर और उसका कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।